नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज है 4 सितंबर 2022। तो 4 सितंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और वीडियो के अंत में 3 सितंबर 2022 के क्वेश्चंस का रिवीजन भी करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उस पर जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व नारियल दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो विश्व नारियल दिवस 2022 2 सितंबर को मनाया गया है। ये क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है? तो ये एपीसीसी के गठन की याद में मनाया जाता है, यानी कि एशिया प्रशांत कोकोनट काउंसिल के गठन की याद में मनाया जाता है। अच्छा, एपीसीसी का गठन कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है। भारत भी इसका सदस्य देश है। और यदि कोकोनट की बात करें तो कोकोनट एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाने वाला उत्पाद है। एशिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन कोकोनट का किया जाता है। यदि नारियल के शीर्ष निर्यातक देशों की बात करें तो पहले स्थान पर शीर्ष निर्यात में इंडोनेशिया है, दूसरे स्थान पर अपना देश भारत है, तीसरे स्थान पर फिलीपींस है, चौथे पर ब्राज़ील है और पाँचवें पर श्रीलंका है। और नारियल जो है ये डूपे परिवार का सदस्य है। किसका? डूपे परिवार का सदस्य है। और 2022 के लिए इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है ग्रोइंग कोकोनट फॉर ए बेटर फ्यूचर एंड लाइफ। क्या है? ग्रोइंग कोकोनट फॉर ए बेटर फ्यूचर एंड लाइफ। अच्छा, 2 सितंबर को ही प्रसिद्ध पत्रकार और समाज सुधारक टी.के. माधवन की जयंती भी मनाई जाती है। ये वही टी.के. माधवन हैं जिन्हें देश भामिनी क्या कहते हैं? देश भामिनी टी.के. माधवन के रूप में जाना जाता था, क्योंकि 1917 में इन्होंने देश भामिनी अखबार शुरू किया था। बात अन्य ऑप्शंस की करें तो 31 अगस्त को अभी हाल ही में मलेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस मनाया गया था। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। और परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी 29 अगस्त को मनाया गया था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत यूएई संयुक्त आयोग की 14वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये हाल ही में आबू धाबी में भारत यूएई संयुक्त आयोग की 14वीं बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने और इनके समकक्ष शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान ने सह अध्यक्षता की है। और जयशंकर ने आबू धाबी में BAPS श्री स्वामीनारायण मंदिर के निर्माणाधीन हिंदू मंदिर स्थल का भी दौरा किया है। ये 3 दिवसीय यूएई के दौरे पर हैं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। नेक्स्ट है, अर्बन शिफ्ट प्रोग्राम का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? तो अर्बन शिफ्ट प्रोग्राम का जो नेतृत्व है ये UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा किया जाता है। यह UNEP के नेतृत्व में एक वैश्विक पर्यावरण कोष GEF से वित्त पोषित कार्यक्रम है। और ये सरकारी विकास के लिए जो शहरी विकास होता है उसके लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने के लिए एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 20 से अधिक शहरों का समर्थन करता है। कुल मिलाकर यह है कि यह कुशल, लचीले और समावेशी शहरों को आकार देने में मदद करता है। नेक्स्ट है, किस देश में होने वाली विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 को स्थगित किया है? तो विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 का आयोजन चीन में किया जाना था, जिसे स्थगित कर दिया है 2025 तक के लिए। अब बात चीन की हो रही है तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। चीन की करेंसी रेन मिनबी है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में GST संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 1.43 लाख करोड़ हो गया है? तो ये 28% बढ़ोतरी इसमें दर्ज की गई है अगस्त माह में। बात GST की हो रही है तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसकी फुल फॉर्म है। और ये कब लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 से ये लागू किया गया था। नेक्स्ट है,
हाल ही में संसद टीवी का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए उत्पल कुमार सिंह, ऑप्शन बी अपेक्षा फर्नांडीज, ऑप्शन सी यमुना कुमार चौबे, ऑप्शन डी लक्ष्मण नरसिम्हन। तो संसद टीवी का नया सीईओ उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। और अन्य ऑप्शंस की यदि बात करें तो अपेक्षा फर्नांडीज अभी हाल ही में विश्व तैराकी जूनियर चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय तैराक बन गई हैं। यमुना कुमार चौबे की बात करें तो इन्हें एनएचपीसी के प्रमुख के रूप में चुना गया है। बात करें लक्ष्मण नरसिम्हन की तो स्टारबक्स का सीईओ, जो कि एक अमेरिकी कॉफ़ी कंपनी है, इनका सीईओ बनाया गया है। स्टारबक्स का सीईओ किसे बनाया गया है? लक्ष्मण नरसिम्हन को। नेक्स्ट है, किस राज्य ने सरपंच प्रॉक्सी पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया? तो हाल ही में सरपंच प्रॉक्सी पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश पंजाब सरकार ने दिया है। आप भी देखते होंगे गांव में यदि किसी की प्रधानी जो लड़ती है वो महिला लड़ती है, लेकिन प्रधानी सही मायने में चलाता कौन है? तो उसका पति चलाता है। तो इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये कदम उठाया गया है। यह एक सराहनीय कदम है। नेक्स्ट है, अच्छा पंजाब की बात हो रही है, चलिए पंजाब के बारे में जानकारी ले लें। स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। वर्तमान में मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं। मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। राजधानी चंडीगढ़ है। पड़ोसी राज्य जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एवं राजस्थान हैं। पड़ोसी देश एकमात्र पाकिस्तान है। प्रमुख भाषाएं हिंदी पंजाबी है। ज़िले 22 हैं और एक 23वां जिला भी अब बन गया जो हाल ही में बना है। अब जिलों की संख्या पंजाब में 23 हो गई है। तो 23वें जिले का नाम भी आपको याद रखना है। 23वां जिला मलारकोटला बना है। राज्य के पुष्प गिलेडी ओलस है। राज्य के वृक्ष शीशम है। राज्य के पक्षी बाज है। राज्य के पशु काला हिरण है। लोकसभा सीट 13 हैं। राज्यसभा सीट 7 हैं और विधानसभा सीट 117 हैं। नेक्स्ट है, तकनीकी खराबी के चलते अमेरिका ने किस हेलीकॉप्टर की उड़ान बंद कर दी हैं? तो तकनीकी खराबी के चलते अमेरिका ने चिनूक हेलीकॉप्टर की उड़ान बंद कर दी हैं। इसमें ईंधन लीक होने के कारण इंजन में आग लगने की शिकायत आ रही थी। और मैं आपको बता दूं, अमेरिका के पास करीब 400 चिनूक हेलीकॉप्टर हैं और इसमें भारत के पास भी 15 चिनूक हैं। इसीलिए ये जब से ये सूचना आई है तो इंडियन एयरफोर्स ने भी इसकी खराबी की रिपोर्ट मांगी है। इसकी क्षमता की बात करें तो 11,000 किलो वजन तक लेकर ये उड़ सकता है। इसकी अधिकतम गति 315 किलोमीटर प्रति घंटा है और 1962 में इसने पहली बार उड़ान भरी थी। और भारत के अलावा भी 20 और देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट है, पेलियो लोक्सोडोन एंटिक्स क्या है? तो पेलियो लोक्सोडोन एंटिक्स ये एक हाथी की प्रजाति है। अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है? तो दक्षिणी इजराइल में एक उत्खनन स्थल से विशाल प्रागैतिहासिक हाथी का दांत मिला है। और ये हाथी का दांत कैसा है? बिल्कुल सीधा दांत है। ये प्राचीन सीधे दांत वाले हाथी का 2.5 मीटर लंबा ये दांत मिला है और ये लगभग आधा मिलियन वर्ष पुराना होने का अनुमान लगाया जा रहा है। नेक्स्ट है, ला टोमाटीना महोत्सव किस देश में आयोजित किया जाता है? तो ला टोमाटीना महोत्सव स्पेन में आयोजित किया जाता है। कौन से देश में? स्पेन में आयोजित किया जाता है। ये स्पेन के वालेंसिया के पास एक गांव में आयोजित होता है। इसे टोमेटो फाइट के रूप में भी जाना जाता है। यह प्रतिवर्ष अगस्त के अंतिम बुधवार को आयोजित होता है और इसकी शुरुआत 1945 को की गई थी। ये इतना फेमस क्यों है? तो ये भी मैं आपको बता दूं, 2002 में स्पेन के पर्यटन सचिव ने इसकी लोकप्रियता के कारण इस आयोजन को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक रुचि का उत्सव नाम दिया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण यानी कि NDMA ने किसके साथ मिलकर एक अखिल भारतीय कार्यशाला का आयोजन किया है? तो NDMA ने CDOT के साथ मिलकर, CDOT कौन है, क्या है? तो यानी कि टेलीमेटिक्स विकास केंद्र। CDOT क्या है? टेलीमेटिक्स विकास केंद्र। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना अगस्त 1984 में भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के एक स्वायत्त दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र के रूप में हुई थी। और ये सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है। इसे स्वदेशी दूरसंचार क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है।
तो याद रखेंगे ये पॉइंट, स्वदेशी दूरसंचार क्रांति का जनक कौन है? सी डॉट। ठीक, और ये जो आयोजन किया गया है कार्यशाला का, यह कैप यानी कि कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल आधारित एकीकृत अलर्ट प्रणाली पर केंद्रित था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो हाल ही में एसबीआई ने कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। बात एसबीआई की हो रही है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट है, फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाली देश की पहली पुलिस कौन सी बन गई है? तो फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को अनिवार्य बनाने वाली पुलिस दिल्ली पुलिस बन गई है। 6 वर्ष से अधिक के, जिसमें 6 वर्ष से अधिक की सज़ा होगी जिस केस में भी, उसके फोरेंसिक रिलेटेड जो भी साक्ष्य होंगे उन्हें संग्रहित कर कर दिल्ली पुलिस रखेगी। नेक्स्ट है, किस भारतीय कंपनी ने भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने की है। और फाइबर के बारे में मैं आपको बताऊं तो फाइबर एक नए दौर का पदार्थ है जिसके उद्योग और ऑटोमोटिव क्षेत्र में कई उपयोग हैं। ये स्टील से कई गुना मजबूत होता है और स्टील से हल्का भी होता है। कार्बन फाइबर को ग्रेफाइट फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नए अध्यक्ष कल्याण चौबे बने हैं। इन्होंने चुनाव में वाईचुंग भूटिया को हराया है। तो वाईचुंग भूटिया को हरा करके कल्याण चौबे AIFF के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात AIFF की हो रही है तो AIFF की स्थापना 23 जून 1937 को हुई थी और फीफा द्वारा जो इसे मान्यता दी गई थी वो 1948 में दी गई थी। अब वर्तमान में प्रेसिडेंट तो यही बन गए कल्याण चौबे और वाइस प्रेसिडेंट भी नए बने हैं, तो उनका नाम भी याद रखना है NA हरीश। और कोषा अध्यक्ष का नाम भी याद रखना है किपा अजय। क्या? किपा अजय नए कोषाध्यक्ष बने हैं AIFF के। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपको जाने पहचाने लग रहे होंगे। तो वसुधा गुप्ता हाल ही में आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक इन्हें नियुक्त किया गया है और नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, ई-कॉम एक्सप्रेस ने सही पतों की जानकारी के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ई-कॉम एक्सप्रेस ने सही पतों की जानकारी के लिए वाट 3 वर्ड्स के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश ने कन्नौज को इत्र पर्यटन के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, पद्मा प्रणाली किसकी केंद्रीकृत वेतन प्रणाली है? तो पद्मा प्रणाली भारतीय तटरक्षक बल की केंद्रीकृत वेतन प्रणाली है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब बात हो रही है भारतीय तटरक्षक बल। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी और आपको पता भी है 1 फरवरी को ही भारतीय तटरक्षक बल दिवस भी मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका पोर्टल है डोर्नियर 228। याद रखेंगे, पूछा गया था एक एग्जाम में। भारतीय तटरक्षक बल का पोर्टल क्या है? डोर्नियर 228। इसका मोटो है वयम रक्षाम। क्या है? वयम रक्षाम संस्कृत में है, इंग्लिश में बात करें तो वी प्रोटेक्ट। ये 2 हेलीकॉप्टर मुख्य रूप से प्रयुक्त करते हैं, HAL चेतक और HAL ध्रुव। नेक्स्ट है, भारत में डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने के लिए AICTE ने किसके साथ साझेदारी की है? तो भारत में डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने के लिए AICTE ने एडोब के साथ साझेदारी की है। अब ये एक टर्म आई है AICTE, इसकी फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके चेयरमैन अनिल सहस्रबुद्धे हैं और ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है या किस इसकी पेरेंट एजेंसी कौन सी है? तो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इसकी पेरेंट एजेंसी है। और बात एडोब की करें तो एडोब के CEO आपको याद रखने हैं। एडोब के CEO का नाम है शांतनु नारायण। नेक्स्ट है, वन हर्ब वन स्टैंडर्ड किससे संबंधित है?
तो वन हर्ब वन स्टैंडर्ड आयुष मंत्रालय से संबंधित है। यह क्यों चर्चा में आया है? तो हाल ही में फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड हेम्योपैथी और इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर हुआ है। ये जो समझौता ज्ञापन है वन हर्ब वन स्टैंडर्ड को बढ़ावा देने और उसे सुगम बनाने हेतु अंतर मंत्रालयी सहयोग के लिए किया गया है। ये है क्या? तो यह पारंपरिक दवाओं के मानकीकरण के क्षेत्र में सूचनाओं के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा। तो याद रखेंगे वन हर्ब वन स्टैंडर्ड के बारे में इतनी जानकारी। आज के लिए 20 ही क्वेश्चन थे। अब बारी है कल के करंट अफेयर्स की बारी, यानी कि 3 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किसे रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2022 देने की घोषणा की गई है? तो ये इतने लोगों को दिया गया है। किस किस को? सोखिया रछिम को, तदासी हथोरी को, गैरी बेंचेगी को, बर्नाडेट मैड्रिड को। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। 1 सितंबर को नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, PM मोदी ने कोचीन में कौन सी सेना के लिए नए ध्वज का अनावरण किया है? तो ये किस सेना के लिए? नौसेना के लिए नए ध्वज का अनावरण किया है। और साथ ही आपको याद होगा कि INS विक्रांत का भी अनावरण किया गया है। INS विक्रांत को नौसेना को सौंपा गया है। ये एक स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत है। किस दिन भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को आधिकारिक रूप से अपनाया गया था? तो 1 सितंबर 1947 को अपनाया गया था। भारत ने जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नेपाल के साथ किए हैं। G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये बाली में किया गया है। बाली कहाँ है? इंडोनेशिया में है। हाल ही में NSO के डेटा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में भारत की GDP विकास दर कितनी रही है? तो ये कितनी रही है? ये 13.5% रही है। देश का पहला मॉडल वर्चुअल स्कूल कहाँ लॉन्च हुआ है? तो नई दिल्ली में लॉन्च हुआ है। किस रोग के लिए पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया गया है? तो ये सर्वाइकल कैंसर के लिए लॉन्च किया गया है। इस टीके का नाम क्या है? सर्वोक्स। क्या है? सर्वोक्स। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्थान ने देश में मृत्यु रुग्णता और सामाजिक आर्थिक बोझ की रिपोर्ट जारी की है? तो ये ICMR ने की है। आकाशवाणी ने समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वसुधा गुप्ता को नियुक्त किया है। सुपर टाइफून हिनामनोर किस सागर की ओर बढ़ रहा है? तो ये पूर्वी चीन सागर की ओर बढ़ रहा है। हाल ही में किसने साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी का संचालन किया है? तो CERT-इन ने किया है। हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात की राजधानी में किस यूनिवर्सिटी के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है? तो ये NFSU ने किया है। कालबेलिया लोकगीत और नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान से संबंधित है। परख नियामक संबंधित है? तो ये NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित है। किस बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए NPCI के साथ साझेदारी की है? तो ये ICICI बैंक ने की है। अमलान बोरगोहेन ने 100 मीटर रेस को कितने समय में पूरा करके नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो 10.25 सेकंड में ये रिकॉर्ड बनाया है। ये 200 मीटर के भी चैंपियन हैं। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार दोपहिया वाहनों से सबसे अधिक हादसे किस राज्य में हुए हैं? तो ये तमिलनाडु में हुए हैं। किसके द्वारा सभी विदेशी नौसेना के जहाज़ों को के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है? तो सोलोमन द्वीप के द्वारा लगाई गई है, विशेषकर अमेरिका के जहाज़ों पर। तो आज के सेशन की यही समाप्ति होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।